प्यारे बच्चों, आज हम +2 कक्षा का दूसरे पाठ का जो है 15वां श्लोक करते हैं। सभी पुस्तक निकाल लें, अपनी उंगली रख लें साथ में, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैं दूसरी बार रिपीट करता हूँ तो साथ में बोल लेंगे तो जल्दी याद होगा। इस श्लोक में राजा रघु जो है कोत्स को कह रहा है कि हे कोत्स, श्रुत पारदृश्वा, कि तुम जो है शास्त्रों को जानने वाले हो, गुरुवर्थम अर्थी, और तुम गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन मांगने वाले हो, अर्थम अर्थी, धन चाहने वाले या धन मांगने वाले, जैसे विद्या जम अर्थी, विद्या को मांगने वाला या विद्या को चाहने वाला। ठीक है, कि तुम शास्त्रों को जानने वाले हो, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन मांगने वाले हो। रघो सकाशाद अनवाप्य कामम, कि रघु के पास से, राजा रघु के पास से तुम अनवाप्य कामम, इच्छा पूरी किए बिना, राजा रघु के पास से तुम इच्छा पूरी किए बिना, गतो वदान्य अंतरम, गत है चले जाएं, वदान्य होता है दानी, अंतरम दूसरा, कि तुम दूसरे दानी के पास जाओ, कि रघु के पास से अपनी इच्छा पूरी किए बिना तुम किसी दूसरे दानी के पास जाओ। इति अयम में, यह बात मेरे लिए, इति अयम में, यह बात मेरे लिए। माँ भूत, ना हो, परिवाद, परिवाद होता है निंदा, नवावतार है, नव जमा अवतार है, कि ये बात मेरे लिए निंदा का नया अवतार ना हो जाए, नया प्रचलन ना हो जाए, नई रीत ना लग जाए, कि लोग जो है अब तक तो कहते थे रघु के पास से कोई खाली नहीं जाता, परंतु अब कहने लग जाएंगे राजा रघु के पास से भी कोत्स खाली गया था। ये नया प्रचलन शुरू ना हो जाए। दोबारा देख लो। हे कोत्स, तुम शास्त्रों को जानने वाले हो, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन मांगने वाले हो। यदि तुम रघु के पास से अपनी इच्छा पूरी किए बिना किसी दूसरे दानी के पास जाओ, तो यह मेरे लिए निंदा का नया अवतार कहीं शुरू ना हो जाए। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक। सत्वम, इसलिए तुम, मदीये, मेरी, महिते मैंने महान या विशाल, प्रशस्ते, प्रशंसा के योग्य, वसन चतुर्थो अग्नि इव अगन्यागारे, अगन्यागारे मैंने यज्ञशाला में, कि तुम मेरी बहुत बड़ी प्रशंसा के योग्य यज्ञशाला में, चतुर्थो अग्नि रिव, चौथी अग्नि के समान, वसन द्वित्राणी अहनी अरसी, कि तुम 2-3 दिन तक वहां पर रह सकते हो या रह सकते हो। दोबारा देख लो कि हे कोत्स, तुम मेरी महान प्रशंसा के योग्य अग्नि, उस अग्निशाला में यानी कि यज्ञशाला में चौथी अग्नि के समान 2-3 दिन तक रह सकते हो। अर्हन, हे आदरणीय, त्वदर्थम, तेरे लिए मैं धन को, साधही, तुम प्रबंध करने के लिए, यावद यत्ते, जब तक प्रबंध करता हूँ, कि हे कोत्स, तुम मेरी बहुत बड़ी प्रशंसा के योग्य यज्ञशाला में चौथी अग्नि के समान 2-3 दिन तक वहाँ पर रहने के योग्य हो या रह सकते हो, हे आदरणीय, जब तक मैं तेरे लिए धन का प्रबंध करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक। तथेति, ठीक है, अग्रजन्मा, तथेति, ठीक है, तस्य मैंने उसकी, अविदितम मैंने सच, प्रतीत मैंने प्रसन्न, प्रत्यगृहित मान लिया, संग्रम मैंने प्रतिज्ञा को, अग्रजन्मा मैंने ब्राह्मण, गाम पृथ्वी, आतसाराम प्राप्त धनवाड़ी, रघु राजा रघु, अपि भी अवेक्ष्य देखकर, निकृष्टुम अर्थम छीन लेने के लिए, अर्थम धन को, चक में इच्छा की, कुबेरात कुबेर से। अग्रजन्मा, कि उस ब्राह्मण ने, प्रतीत है प्रसन्न होकर के, तस्य उसके, अविदितम सच, संगरम वचन को, तथा ति ठीक है, प्रत्यगृहित ऐसा कह दिया या मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया। उस ब्राह्मण कोत्स ने प्रसन्न होकर उसके सच वचन को ठीक है ऐसा स्वीकार कर लिया, मान लिया।
गाम आत्साराम, धरती को प्राप्त धन वाली, अवेक्ष देख करके, रघु अपि, रघु ने भी धरती को प्राप्त धन वाली देख करके, कुबेरात, कुबेर से, निकृष्टुम अर्थम, धन छीन लेने के लिए, चक में, इच्छा की। दोबारा देख लो, उस ब्राह्मण ने प्रतीतः प्रसन्न होकर उसके अवितम मैंने सत्य, संग्रम मैंने वचन को या प्रतिज्ञा को, तथेति ठीक है प्रत्याग्रहित ऐसा मान लिया, स्वीकार कर लिया। रघु अपि, राजा रघु ने भी, गाम पृथ्वी को, आत्स आराम प्राप्त धन वाली अवेक्षा देख करके, कुबेरात कुबेर से, निकृष्टुम अर्थम धन छीन लेने के लिए, चक में इच्छा की। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक। प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मई, कि जब राजा सवेरे वहाँ पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, जाने के लिए, उस पे कुबेर के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो तैयार हो रहा था, तो उसके लिए कोष गृहे नियुक्ता, कोष गृह में जो नियुक्त सैनिक वगैरह थे, उन्होंने सविस्मया, हैरान हो करके, कोष गृहस्य मध्य, खजाने के बीच में, हिरण्यमयीम, सोने की, वृष्टिम, बरसात को, सोने की वर्षा को, बरसात को, नभस्तः पतिताम, आकाश से गिरती हुई, शंसंसु, बताया, कहा। दोबारा देख लो, सवेरे रघु ने प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मी, कि जब वो राजा रघु सवेरे आक्रमण के लिए, प्रस्थान के लिए तैयार हुआ था, उस राजा के लिए खजाने में नियुक्त हैरान सैनिकों ने खजाने के बीच में आकाश से गिरती हुई सोने की बरसात के बारे में बताया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 श्लोक हो गए आज। इसको 2-3 बार सुनना, समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।